अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। वेलकम है जी आप सबका मेरे इस चैनल टैरो किंग अवर्स में साथ है। सो आज के इस टाइम लैप्स टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम चेकआउट करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जल्दी से किसी ऐसे पर्सन को इमेजिन कर लीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि आजकल वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स आपको लेके कैसी हैं और आगे आने वाले टाइम में वो क्या-क्या कर सकता है आपके लिए। वीडियो को लाइक करके सिर्फ 5 बार उस पर्सन का नाम लीजिए। अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि सबसे पहला स्पिरिचुअल गिफ्ट आप तक ही पहुंचे टैरो किंग अवेस्निसा की तरफ से। तो ड्यूरिंग माय शफलिंग कार्ड यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट योर पर्सन। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए जो लोग इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इनके पर्सन की फीलिंग्स थॉट्स एंड इमोशंस इनके लिए कैसी हैं, जो कि आज के आज इनके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो राइट नाउ आई एम गेटिंग एज एनर्जी ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ wands, and let me shuffle more. During shuffling, you have to just imagine about your person. अपने पर्सन के बारे में ध्यान कीजिए। Okay, so why are you getting sad? Let me know about it. I'm getting is a page of swords. Page of swords कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ऊपर गुस्सा है। आपसे कुछ छोटी सी मिस्टेक हुई है पास्ट में क्या? But he is caring, he is loving a lot, but फिर भी गुस्सा है। And I'm getting is a 3 of cups. Okay. तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे डीपली बताइए, बिकॉज मुझे अपने ऑडियंस को बहुत अच्छे से गाइड करना है ताकि वो आने वाले टाइम के अंदर कोई बेटर स्टेप्स ले सकें अपने रिलेशनशिप को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके। ओके, सो साइकिकली आई कैन सी दैट हियर इज एनर्जी ऑफ जस्टिस। जस्टिस बहुत बुरा हुआ है आपके साथ पास में क्या? एंड स्टिल राइट नाउ देयर इज अ पर्सन अदर देन योर पर्सन हु इज ट्राइंग टू अप्रोच यू, जो कि आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है। कौन है वो? एनीवेज आई एम गेटिंग द पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। प्लीज यूनिवर्स मुझे और ज़्यादा बताइए, क्योंकि आज मुझे अपने ऑडियंस को इतना ज़्यादा गाइड करना है कि इनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी निकल सके। ओके, राइट नाउ आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ 5 ऑफ वॉन्ड्स। फाइट किसकी फाइट है? आपके साथ नहीं, आपके पर्सन की फाइट। देयर इज अनदर वन। आपके पर्सन आपके लिए किसी के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन आपके साथ गुस्सा भी हैं, आपके साथ आपके लिए किसी से लड़ भी रहे हैं। बहुत अजीब एनर्जी है यार, हैरमेट का एनर्जी दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको गलत ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। आपको जस्ट लाइक दैट, अगर हम किसी मेंटोर के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टुवर्ड्स समवन न्यू पर्सन, किसी टैरो रीडर के पास जाते हो, वो आपको मिसगाइड कर देता है, किसी और तरफ किसी और ट्रैक पे लगा देता है। वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको डी ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपका मेंटोर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बहुत ही ध्यान से चलिएगा, क्योंकि ये वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा एक नाजुक हफ्ता हो सकता है। ओके, सो आई एम गेटिंग द 8 ऑफ कप्स। भर भर के आपको ऑफर्स की जाएंगी अभी। ठीक है, आपको ऑफर्स जो है आपके पर्सन की तरफ से आने वाली है। ओके, पर्सन जो है हो सकता है कि डिफरेंट वेज के अंदर आपको गिफ्ट देने की कोशिश करे, डिफरेंट वेज के अंदर आपको ट्रीट करने की कोशिश करे। आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। आई एम गेटिंग द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स मुझे आज कंक्लूजन जानना है इस रिलेशनशिप का। ओके, सो आई एम गेटिंग द 10 ऑफ सॉर्ट्स का आना चाहिए। ये पर्सन कब का थक चुका है, कब का इस रिलेशनशिप से वाइंड अप कर चुका है, लेकिन फिर भी इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए नहीं जा रही। फीलिंग्स अभी स्टिल आपके लिए है। ओके, बॉटम के अंदर एनर्जी दिखी जाए तो किंग ऑफ वांड्स अभी भी ये शो ऑफ करवाता है कहीं ना कहीं ये पर्सन के, इसके पास आपके लिए फीलिंग्स हैं, मींस कि आपके लिए कुछ करना चाहता है, कुछ भी एनर्जी। एनीवेज वी आर डूइंग क्लैरिफाई ऑफ द 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मेरे 8 ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए ताकि मेरे क्लाइंट्स, मेरे ऑडियंस जो है वो अच्छे से गाइडेंस ले सकें आज। सो हियर इज अ स्टार का एनर्जी। ओके, आपने जितना भी एफर्ट किया ना इस रिलेशनशिप को लेके, आपके पर्सन को टोटली पता है। आपके पर्सन को पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, किसके पास जा रहे हो, किसके पास नहीं जा रहे। ईच एंड एवरीथिंग नोस दैट। बट आपने फिर भी अपने पर्सन को चीट नहीं किया। ओके, जो भी स्टेप लिया है आपने अपने पर्सन को बता के लिया है। सो दैट्स व्हाई आपके पर्सन का हक नहीं बनता कि आपके ऊपर कोई पॉइंट उठाए, बिकॉज आपने बहुत सा टाइम जो अपने पर्सन के बगैर गुजारा है। आप अपने पर्सन का साथ चाहते थे, जिस टाइम पे आपको साथ की जरूरत थी वहां पर आपको साथ नहीं मिला। तो दैट्स आपने खुद से स्ट्रगल करना स्टार्ट की, खुद से अपने वेज को ढूंढना स्टार्ट किया, खुद से अपने सॉल्यूशंस को निकालना स्टार्ट किया, बिकॉज आपको आपके पर्सन की बहुत ज़रूरत थी। बट राइट नाउ क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद की पर्सनैलिटी बना चुके हो, खुद का एक ग्रोथ कर चुके हो, खुद को एक ऐसे लेवल पे, ऐसे मुकाम पे लेके जा रहे हो, बहुत तेज़ी से लेके जा रहे हो। अभी आपको और भी आगे बढ़ना है, बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आपकी ख़त्म हो जाने वाली हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम रुकने वाली नहीं है। ठीक है, इसके ये ख़त्म हो जाएंगी।
जितना भी आपका इश्यूज़ था मनी मैटर्स से, आप पिछले दिनों जो है एक पैसे को स्टक लेके बैठे हुए थे, आपके पर्सन की हेल्प चाहिए थी, बट आपके पर्सन ने क्या बोला? यू नो दैट बेटर, ओके। तो मीन्स क्या आपको आपके पर्सन की तरफ से अभी तक जितने भी आए हैं सारे रेफ्यूचुअली आए होंगे। आपके पर्सन का जहाँ जहाँ साथ दिया चाहिए था वहां पर उन्होंने साथ नहीं दिया। बट राइट नाउ आई एम गेटिंग अ एनर्जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन अब आपके पाँव आके पकड़ेगा, आपके पाँव पकड़ेगा, माफिया मांगेगा, ये कहेगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों बहुत करीब आ चुके थे पास्ट के अंदर, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से एनर्जी तुम दोनों की डेवलप हो चुकी थी। बट अचानक से क्या है, लोगों की बातों के ऊपर लग के लोगों ने मिसगाइड किया होगा, लोगों ने आपके बारे में कुछ बुरा भला बोला होगा, आपके बारे में कहा होगा कि ये पर्सन ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। तो देन इट्स मीन अगर आपके पर्सन ने लास्ट टाइम पे आपको छोड़ के लोगों को इंपॉर्टेंस दी थी, तो अब आगे चल के भी वो लोगों को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। आपकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आप जान चुके हो, मीन्स क्या आपके पर्सन आपकी कितनी वर्थ रखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन जो कि इस टाइम पे आपके माइंड के अंदर है, ओके। सो दैट्स वाई, बिकॉज इस पर्सन को डिट्रैक किया गया था। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचना चाहते थे, आपके पर्सन को अपनी तरफ हासिल करना चाहते थे, बट आपके पर्सन ने क्या किया? यस, फॉर द दुनिया, ठीक है ना, दुनिया इस रंगीन, और रंग को हासिल करने के लिए आपके पर्सन उनके पीछे चल पड़े, ताकि उनसे बेनिफिट्स मिल सके, उनसे रिलेशनशिप बना सके, उनसे टाइम अच्छा गुजार सके, वो चीज़ें सारी की सारी सेटिस्फेक्शंस ले सके जो कि शायद आपने उन्हें नहीं दी होगी। आपके पर्सन ने आपसे रिक्वायर्ड किया होगा, आपसे डिमांड की होगी कि आई नीड दिस, ठीक है ना, मुझे ये चीज़ चाहिए, बिकॉज ये जो वीक जा रहा है, इस वीक के अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को भी आपकी बहुत ज़रूरत रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड आगे आ जाता था, उनकी ना आगे आ जाती थी, आपके पर्सन आपको अप्रोच नहीं करते थे, ठीक है। वो सोचते थे कि अगर मैंने अप्रोच कर लिया, अगर मैंने इसके साथ रिलेशनशिप बना लिया, तो ये पर्सन मेरे ऊपर आ जाएगा, मैं इसके नीचे चला जाऊँगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इस चीज़ को थोड़ा-सा डीपली लीजिएगा, बिकॉज़ आई कैन सी दैट कि जब भी आपके पर्सन आपको बुलाते हैं या फिर आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो आप वहीं पे प्रेज़ेंट हो जाते हो, वहीं पे हाज़िर हो जाते हो। बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिनको अगर आप गौर के अंदर रखो, तो बहुत से लोगों का रिलेशनशिप अभी भी बच सकता है। अगर अभी भी आप दोनों का रिलेशनशिप डिसऑर्डर्स के अंदर चल रहा है, अगर आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हो और उन्हें फॉलो करते हो, तो देन डेफिनिटली आप एक बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से आगे चल सकते हो, ठीक है। बट विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस मीन्स कि ऐसा ही नहीं है कि सारी बातें अपने पर्सन की ही मानते जाना है, अपनी कोई बात ना माननी है, ना मनवानी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो फिर गिर जाओगे। बट राइट नाउ क्या कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि योर पर्सन इज बिजी ऑन हिज ऑन साइड, ठीक है, मीन्स कि अपने कामों में बिजी है, अपनी चीज़ों में बिजी है, आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आगे आने वाले टाइम के अंदर आपके आगे सरेंडर करने वाले हैं, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है आपके पर्सन को आपकी चुप की वजह से, आप उन्हें देर से रिप्लाई कर रहे हो, या फिर आप दोनों का कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा बेटर नहीं है। सो पास्ट के कम्युनिकेशन को आपके पर्सन बहुत अच्छे से मिस कर रहे हैं। रात के टाइम उनकी थॉट्स बदल जाती हैं, दिन के टाइम उनकी थॉट्स ओवर हो जाती हैं, बट आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह शाम आपके पर्सन जो है ना, अगर थॉट्स उनकी चेंज भी हो जाती हैं, तो उनकी थॉट्स में आप रहते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई और पर्सनैलिटी आ जाती है, किसी और के साथ आपके पर्सन टॉक शॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी होगी, फोर्थ पार्टी भी होगी, बट इंपॉर्टेंस जो है हाईली प्रायोरिटी पे आजकल अगर देखा जाए आपके पर्सन के माइंड में पीक में आप बैठे हुए हो, पीक में आप बैठे हुए हो, ओके। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन को स्पेस देते हो, दोबारा से चांस देते हो या नहीं देते। बट यूनिवर्स का यहाँ पर कहना है कि स्टार का एनर्जी जो है कहीं ना कहीं आपकी फेवर के अंदर दिखाई दे रहा है। फेवर क्या है? फेवर ये है कि अगर आपके पर्सन आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, आपके आगे सरेंडर कर देते हैं, आपसे रिलेशनशिप बनाने के लिए बोलते हैं, अगर आप उन्हें चांस दे देते हो, ओके, सो देन इट्स मीन ये नहीं है कि आपने सरेंडर किया, सरेंडर आपके पर्सन ने किया है। बट अगर आप आपके पर्सन से पहले आप उनके आगे जाके रो दो देते हो ना, तो बिकॉज आपकी जो जो रोने की आदत या जो भी इमोशनल होने की आदत, इसको थोड़ा सा आप कम करो, ठीक है। हमेशा जो है इसी वजह से आप अपनी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वैल्यू एंड वर्थ को खो देते हो, ओके। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर जाओ, बिकॉज इस रिलेशनशिप ने आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा रखी हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए वहाँ वहाँ पर गए हो आप, जहाँ पर शायद आपका जाना बनता भी नहीं था। आपने वो स्टेप्स लिए हैं इस पर्सन के लिए, जो आपके स्टेप्स लेना बनते भी नहीं थे। आपने इस पर्सन के लिए बहुत सी एफर्ट्स किए हैं, बट ये पर्सन स्टिल आपको मिस कर रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है, आपके पास आना चाहता है, बिकॉज़ आई कैन सी एंड फीलिंग दैट हियर कि स्ट्रांगली आप दोनों के दरमियान या तो नो कॉन्टैक्ट है या तो लेस कॉन्टैक्ट है।
आप ट्राई करते हो कांटेक्ट करने के लिए, बट आपके पर्सन की ना आपके पर्सन का एटीट्यूड, ईगो, गुस्सा वो सामने आ जाता है। फिर आप सोचते हो कि यार ऐसे पर्सन का क्या करना जो वो रोमांटिक ही नहीं है, जो पर्सन हमारे साथ आगे चल ही नहीं सकता, जिस पर्सन की एनर्जी हमारे साथ नहीं है। बट राइट नाउ काफ़ी टाइम से एक चीज़ चल रही है, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ देम आप में से जितने भी लोग हैं, मुझे लग रहा है आप में से मोस्टली जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओके? या तो आप अपने पर्सन को बिल्कुल भी चीट नहीं करना चाह रहे, बट फिर भी जो है अगर आपके पर्सन आपको एक गलत जगह पे फेंक चुके हैं, एक जगह पे छोड़ के जा चुके हैं, फिर आप सोच रहे हो कि येस आई हैव टू गो समवेयर एल्स, ठीक है? मुझे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाना चाहिए, किसी को साथ जाना चाहिए। बट देयर इज़ अ फ्रेंड, ठीक है ना? कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका बहुत ही अच्छे से फ्रेंड हो या मेंटर हो, आपको गाइड करने वाला हो। उस पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से आगे इस एक ऑर्डर के अंदर चल सकती है, ओके? जितने भी डिसऑर्डर थे, जितनी भी नेगेटिविटीज़ की प्रॉब्लम थी, वो सारी की सारी वन बाय वन खत्म हो सकती है अगर आप ट्राई करो। ओके, सो यूनिवर्स ने यहाँ पर ये कार्ड्स इसलिए भेजे हैं बिकॉज योर पर्सन इज बिजी ऑन हिज ऑन साइड, ठीक है ना? और यूनिवर्स आपको ग्रोथ देता जा रहा है, जबकि आपके पर्सन जो है वो अभी भी स्टिल जो है वो सारा कुछ जानते हुए, सारा कुछ मानते हुए उनकी एक अकड़ है, ठीक है ना? वो अकड़ के अंदर बैठे हुए हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन इसके ऊपर डिसीजन खुद लेते हैं, ना कि आपकी बातों के ऊपर जाते हैं। ओके, सो आपकी बातों की इतनी ज़्यादा वैल्यू एंड वर्थ जितनी होनी चाहिए उतनी वैल्यू एंड वर्थ हुई नहीं है। ओके, सो लेट मी शफल माय कार्ड्स राइट नाउ, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम थोड़ा-सा जो है क्लियर कर लेते हैं कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्या ऐसा आना चाहिए कि आपका पर्सन बहुत जल्दी आपके पास पहुँचेंगे? अभी यूनिवर्स बता रही है यहाँ पर जो फिश का एनर्जी है, और कहीं न कहीं आपसे काम पड़ेगा आपके पर्सन को अभी जल्दी से, ठीक है? जल्दी से विदिन 10 डेज़ टू 12 डेज़ आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, आपसे कोई काम उनको हो सकता है जस्ट लाइक दैट, कि ऐसा भी है एनर्जी यहाँ पर कि कहीं न कहीं जो है आपके पर्सन एक जगह पे स्टक हो चुके थे, वहाँ से निकले हैं, बट उसको जो है मेंटेन करने के लिए दोबारा से उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। बिज़नेस को लेके, वर्क को लेके आपके पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। फाइनेंसेस का मैटर आप दोनों में डिस्कस हो सकता है बहुत जल्दी, ओके? बिकॉज़ उनका जो मॉर्निंग थॉट को लेके बात की जाए या लेट नाइट थॉट को लेके बात की जाए, तो रात के टाइम तो डेफ़िनेटली उनकी जो है स्पिरिट ही रोमांटिक होती है, बट दिन के टाइम उनकी स्पिरिट जो है वो बहुत अजीब-सी बातें करती है। अजीब-सी बातें क्या है कि हाँ, मैं खुद कर लूँगा यार, फिर से अगर मैं इसके पास गया तो इसने समझना है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ या ये हूँ, वो हूँ। मीन्स कि आपके बारे में उनकी थॉट्स बहुत नेगेटिव रहती हैं। ओके, नेगेटिविटी को खत्म करना है हमने, यहाँ पे से आउट करना है। बट स्टिल जो है आई कैन सी दैट, जो मैंने सरेंडर की बात की ना कि आपके पर्सन आके आपके पाँव पकड़ेंगे, आपसे माफिया मांगेंगे, आपके आगे सरेंडर करेंगे, ये चीजें पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे हो सकता है? जस्ट आपकी चुप की वजह से, आपकी खामोशी की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पर्सन के ऊपर फेंक देते हो ना कि तुमने ये क्या किया, यहाँ क्यों किया, वहाँ क्या किया, इवन कि आपको सारा कुछ पता है, फिर भी आप अपने पर्सन से क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है? बट एक चीज़ याद रखिएगा, आई कैन सी दैट जिसके साथ रिसेंटली आप रिलेशनशिप में हो ना, वो अदर देन योर पर्सन है या फिर आपके पर्सन है, वो पर्सन आपके लिए बहुत लकी होने वाला है, ओके? आपके पर्सन रिलेशनशिप के अंदर बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है? कभी रिलेशनशिप अप चला जाता है, कभी डाउन चला जाता है, कभी खराब हो जाता है, कभी बन जाता है, कुछ भी चीज़ें चलती हैं इसमें। कभी आपके पर्सन हाई होते हैं, कभी आपकी एनर्जी हाई होती है। तो ये सारी चीज़ों को वन बाय वन देखा जाए तो एक साइड पे रख के अगर देखें, तो एक फिज़िकल ऑरा होता है, एक एस्ट्रोलॉजिकल जो है एक एनर्जी, एक रेज़ होती है जो कि आपको कहीं न कहीं सपोर्ट करती है, ओके? यूनिवर्स मुझे बता रही है जिस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हो ना, तो वो पर्सन भी कभी न कभी आपके काम आ सकता है, और राइट नाउ जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, दैट्स वेरी लकी पॉइंट, और ये बहुत अच्छे से आपके साथ निभाने वाला है। बट एक चीज़ है, आप में से बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे आपके पर्सन के रिस्पॉन्स का। क्या आपके पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे अपने मैरिज को लेके? क्या आपके साथ वो शादी करेंगे? आपके साथ वो कमिटेड रिलेशनशिप में जाएँगे या नहीं जाएँगे? तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आपके पर्सन का अब आपसे कॉन्टैक्ट होता है ना, रिसेंटली अगर कॉन्टैक्ट होता है, विदिन अ मंथ आपसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो वो ऐसा नहीं है बहुत ही लॉन्ग टाइम, लॉन्ग रिलेशनशिप चलने वाला है, वो शॉर्ट टाइम होगा। क्योंकि वहाँ पर आपके पर्सन आपको घुमा-फिसला के जो है अपना काम निकलवाएँगे आपसे। ओके? काम निकलवाएँगे, काम निकलवाने के बाद फिर से आगे चले जाएँगे। अभी राइट नाउ आप जिसके बारे में सोच रहे हो, आई कैन सी दैट विद माय साइकिक एनर्जी, साइकिकली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हिट हो रही हैं यहाँ पर, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी 3 से 4 बार चीट हो चुके हो पास्ट के अंदर, ओके? सो या तो आपका उसके साथ बना नहीं है रिलेशनशिप, या फिर वो कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ आप बहुत आगे चलना चाहते थे, बट वो नहीं चल पाए आप।
ठीक है। एनीवेज हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले, बट उन्हीं की बेस के ऊपर ये रिलेशनशिप मीन्स का यूनिवर्स आता है, आपको फ्यूचर में क्या देने वाली है, पास्ट पे वो बेस करता है, ठीक है। पास्ट में आपकी क्या एनर्जीज थी, क्या आप चाहते थे, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, उसके ऊपर बेस करता है योर फ्यूचर रिलेशनशिप, ठीक है। अभी राइट ना जो है इस ऑफ पेज ऑफ फॉन्ट्स का एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी है, सॉरी मेरे पास, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स को देख लेते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्यों गुस्सा है, क्यों नाराज है, क्या वजह है, ओके। सो इसकी रीजन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो आई एम गेटिंग अ क्लोवर का एनर्जी है, लक, ओके। सो एक ऐसी चीज हुई है जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, ठीक है, या फिर जब आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर गए हो, तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि आपका पर्सन डामाडोल हो, तब आपके पर्सन जितनी सुपीरियर क्वालिटी के साथ आगे चल रहे थे वो सारी की सारी रेस उनकी गिर गई, ठीक है। जब आप फिर से कांटेक्ट में आए हो, फिर से आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, तो आपके पर्सन को फिर से बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो गए। मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या फिर अगर इंसान का ऑरा देखा जाए, अगर मेरा एक फ्रेंड है, वैसे तो मेरा फिजिकली कोई भी आपस में फ्रेंड नहीं है, अगर मेरा एक दोस्त है, उसका नाम फॉर एग्जांपल तलहा है, या फिर कोई भी ऐसा वैसा पर्सन है, मेरे साथ बैठा है, मेरे पास आता जाता है, हम दोनों खेलते हैं, बातचीत करते हैं, व्हाटएवर जो भी है, बट उसकी जो एनर्जीज है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट लॉस नहीं करेगी, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई हमारे जो बुजुर्ग थे वो यही कहते थे कि अपने दोस्तों का जो गहवारा है, दोस्तों की जो कम्युनिटी है, उसे हमेशा साफ रखो, अच्छा रखो, ताकि आपको पॉजिटिव वाइब मिलते रहे। जो अगर नेगेटिव है, या तो उन्हें ठीक करने की कोशिश करो, नहीं ठीक करने कर सकते तो उन्हें जाने दीजिए, ओके। सो राइट नाउ आपके पर्सन का मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को आपसे फायदा बहुत ज्यादा होता है, आपसे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। सो दैट्स वाई योर पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू अगेन एंड अगेन, ओके। लेकिन एक चीज मैं बताता चलूं, आपके घर में कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है, आपके सराउंडिंग में कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती है, हो सकती है। समटाइम क्या होता है जी, सॉरी फॉर द कॉल, ठीक है। समटाइम ये चीज होती है कि आप बहुत ज्यादा ट्राई करते हो अपनी चीजों को बेटर करने के लिए, बट हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो हमें उसमें सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। समटाइम जो है हमारे कजन्स वगैरह, हमारे भाभी भाभियां, या फिर जो भी है लॉज में से भी हो सकता है, फैमिली, ठीक है ना, फैमिली की बात कर रहा हूँ, नॉट सराउंडिंग मीन्स के दोस्तों में, यारों में, बाहर आंडी गवंडी की बात नहीं कर रहा, मैं आपके फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आपको बहुत दबाने की कोशिश की होती है, जो आपसे जेलस भी हो रहे होते हैं, इवन के वो आपके साथ भी दिख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जेलस होते हैं, इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं मिली। बट राइट नो यूनिवर्स क्या कह रही है, यूनिवर्स कह रही है कि इस रिलेशनशिप के अंदर आपको रियूनियन मिल के रहेगा, चाहे आप आज चाहे आप कल, बट रियूनियन आपको मिल के रहेगा। अच्छा, मजे की बात इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये जो रियूनियन होने वाला है ना, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं है कि आप चाहते थे आपका रियूनियन हो जाए, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस लगाई, ये वो, उसका कुछ ना कुछ लिटिल बिट रिवॉर्ड तो होगा, बट एक चीज है कि आपके पर्सन चाहते हैं आप। अब आपके पर्सन को सारा कुछ पता है कि आप किस लेवल पे उनके बारे में सोचते हो, कैसे सोचते हो, कैसे नहीं सोचते हो, उनके बारे में पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को पता है। लेकिन फिर भी जो है आपके पर्सन आपको क्यों मिलना चाहते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर एक मतलब का रिश्ता दिखाई दे रहा है, मतलबी साइन दिखाई दे रहा है, ओके। सो बट फिर भी अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिव एंड अच्छा करना चाह रहे हो, इफेक्टिव करना चाह रहे हो, तो उसके लिए जो है आप हमारे पास कॉइन है जो ऑलरेडी मैं काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, मेरे कॉइन सारे के सारे बिक चुके हैं, और अगेन मैं कॉइन्स बनने के लिए दे दिए हैं। स्पिरिचुअल कॉइन्स हैं, हीलिंग कॉइन्स हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हो, अपनी पॉकेट में रख के, अपने ड्रॉर में रख के, जहाँ रख के भी आप यूज़ करना चाहो उसे यूज़ कर सकते हो, ओके। कैसे यूज़ करना है, जो कॉइन बाय करेगा उसे मैं समझा दूंगा, ओके। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए थोड़ा सा और डिटेल के अंदर कि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का एनर्जी क्यों दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कप्स, बहुत जल्दी आप दोनों कोई सेलिब्रेशन के अंदर मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई इनविटेशन के अंदर जाने वाले हो, या फिर किसी ऐसी जगह पे गेट टुगेदर आप दोनों का हो सकता है जहां पर मे बी के काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, काफ़ी ज़्यादा जो है बातें हो रही हों, वहीं पे आप दोनों एक दूसरे को देखो, एक दूसरे से मिलो, या फिर ये कोई बीच का पर्सन हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, जो कि ये गैदरिंग अरेंज कर रहा है, ठीक है ना, आने वाले टाइम के अंदर, तो देन जो है वहाँ पर आपकी मुलाकात हो सकती है। बट आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन का ट्रैवल, कुछ दिनों से मुझे ट्रैवल दिख रहा था, ट्रैवल शायद हो चुका है, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद जो है अगेन जब ट्रैवल वापस होगा, या फिर जो है फिर आपके साथ उनकी एनर्जीज बहुत से अच्छी होने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है। एनीवेज यहाँ पर जो है लव रोमांस की एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। हमने फीलिंग्स की बात की है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रोमांटिक बहुत ज्यादा होते हैं आपके पर्सन आपके लिए, ठीक है। फिजिकल थॉट्स उनकी बहुत ज्यादा हाई रहती हैं, लव एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव जाती है आपके पर्सन की, ठीक है। लेकिन फिर भी आपसे मतलब क्यों निकलवाना चाहते हैं,
अब मतलब का जहाँ पर बात आ जाए ना, मतलब का रिश्ता मीन्स के सम टाइम क्या होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आपके पर्सन के सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। ओके, सो दैट्स व्हाई योर पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू फॉर दैट वर्क। ठीक है ना? अब आपसे काम लेना चाहते हैं मीन्स के होना तो यहाँ पर ये चीज़ चाहिए कि अगर वो लॉयल होके आपके पास आ रहे हैं तो देन उन्हें अपना मतलब शो नहीं करना चाहिए। बट इतना भी कैसा हो सकता है कि भई हो सकता है कि आप दोनों का बिज़नेस सेम हो सकता है कि आपका वर्किंग्स ऑन एक हो सकता है कि आप दोनों का कैपिटल एक जगह पे बैठा हो। ठीक है ना? मीन्स के एक ही ड्रॉअर के अंदर तुम दोनों के पैसे जमा होते हो, तो वहीं पे आपके पर्सन कुछ मशवरा करना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो राइट नाउ यूनिवर्स ने दिखा दिया है कि गैदरिंग के अंदर तुम दोनों का लव जो है रिक्रिएट हो सकता है और आई कैन सी दैट कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो आपका बन चुका है या फिर बनने वाला है, तो उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सक्सेस मिल चुकी है बिकॉज़ वो यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है कि एक पॉजिटिव वाइब हो आपके लिए। ओके, एंड राइट नाउ लेट मी टेल यू, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी मीन्स कि अपने अंदर से खत्म कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, बट ये सामने आएंगे फिर से, हो सकता है कि आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो। अगर आपने अपने आप को सॉलिड कर रखा है, अगर आपने अपने आप को स्पिरिचुअली हील कर रखा है, तो हो सकता है कि चीज़ें आपको इसके ऑपोजिट मिले। ठीक है, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने लिए क्या वर्क कर रहे हो, क्या वर्क नहीं कर रहे। एंड राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने भाई बहन से मिलके या फिर रिश्तेदारों से मिलके कुछ वर्क करना चाह रहे हो, कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो। अब ये एनर्जी कहाँ से आ गई? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि सर जो हम बिज़नेस कर रहे हैं क्या उसमें सक्सेस मिलेगी? मुझे लग रहा है कि उसमें सक्सेस तो नहीं, वहाँ ब्लॉक आ चुका है। काफ़ी टाइम से आप रुके हुए हो और आपके पर्सन की एनर्जी जो है इस टाइम पे मेंटरशिप के अंदर बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है कि मीन्स के स्पिरिचुअली वाइब्रेशंस बहुत हाई जाने वाली हैं। लेकिन आपके पर्सन से एक ऐसी मिस्टेक होगी, ठीक है ना? अभी रिसेंटली जब आप दोनों का रिलेशनशिप मिलेगा, एक-दूसरे से बातचीत करोगे, तो हो सकता है कोई ऐसा मिस्टेक हो आपके पर्सन से जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा आपके पर्सन से नाराज़ हो जाओगे, ओके? लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन्हें सँभालना हमें खुद पड़ता है, ठीक है? अक्सर क्या होता है, मैंने मोस्टली केसेज़ के अंदर देखा है, मेरे पास जो केसेज़ आते हैं उसमें ये है कि लड़की कह रही होती है कि सर मुझे ये चाहिए ही चाहिए। मैंने कहा ये आपको धक्के देगा, ये आपको निकाल देगा, ये आपको ख़त्म कर देगा। वो कहती है कि सर मुझे फिर भी चाहिए, ठीक है? क्या कोई मजबूरी तो बनी होगी ना कोई प्रॉब्लम तो बनी होगी ना। कुछ आपके पर्सन ने ऐसा आपके साथ कर दिया होगा कि आपको आपके पर्सन ही चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ वो चीज़ें जो कि किसी की अमानत थी आपने इन्हें दे दी। ओके, सो दैट्स व्हाई इस टाइम पे आपके पर्सन जो हैं वो वो अपना चीज़ तो लेके जा चुके हैं, ठीक है ना? बट आप अभी उन्हें वापस पाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है? बट आपका अंदर से दिल नहीं मान रहा। सम टाइम क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कि हमारे ऊपर थोप दी जाती है, ठीक है? अब इस रिलेशनशिप के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, जो कि आपके निभाने की थी ही नहीं। आपकी ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी, आपको नहीं करना था वो सब, लेकिन फिर भी वो सारी की सारी चीज़ें आपको करना पड़ी हैं। क्यों करना पड़ी हैं? बिकॉज़ आपका लव था। आप कहते हो कि सर जी हमारी लव मैरिज है। हम लव करते हैं एक-दूसरे से। लव मैरिज का आफ्टर मैरिज जाके पता चलता है कि वो तो अरेंज से भी गई गुज़री होती है। ठीक है? वहाँ पर जाके जो है आप देखते हो कि आपके पर्सन वो जो आपको चाँद निछावर कर रहे थे, वो जो आपके साथ बहुत ज़्यादा लवेबल बातें कर रहे थे, वो क्या है किसी और के साथ बैठे हो, अपनी कज़िन्स के साथ या फिर किसी और के साथ बैठे होते हैं। याद रखिएगा सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब्बा की ज़ात के पास है। मैं सिर्फ़ आपको एक एनर्जी दे रहा हूँ, एक गाइडेंस दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मुझे लाज़मी बताइएगा, अगर अच्छी नहीं लग रही तो इसे जाने दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके प्रे लाज़मी किया करें। मेरे लिए, अपने लिए, जितनी ऑडियंस प्रे करती है उनके नीचे आमीन लाज़मी लिखा करें। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। एंड राइट नाउ यू कैन सी दैट कि मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रांगली एनर्जी दिखाई दे रहा है जो कि अर्थ का एनर्जी, एयर का एनर्जी एंड सक्सेस का एनर्जी। अब सक्सेस किसको हो रही है? सक्सेस मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो थी ना, थर्ड पार्टी तो लूज़ कर चुकी है अपने आप, बट सक्सेस आपकी है। सक्सेस आपकी क्या है कि आप चाहते थे कि आपके पर्सन आके आपसे माफ़ियाँ माँगे। आज का जो ओवरऑल रीडिंग है ना, उसके अंदर ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे एक्सक्यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो बट आप नहीं चाहते कि आपके साथ आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाओ, बट फिर भी हो सकता है कि आप कुछ कंडीशंस रखते हो उस रिलेशनशिप में। ओके, सो एनीवेज़ अब हम क्लैरिफ़ाई करने वाले हैं जी जस्टिस को। जस्टिस किसको मिलने वाला है? जस्टिस डेफ़िनिटली आपको ही मिलना है और किसको मिल सकता है, रीडिंग आपकी है। सो एनीवेज़ प्लीज़ यूनिवर्स मुझे थोड़ा डिटेल के अंदर बताइए जस्टिस का एनर्जी यहाँ क्या कर रहा है? स्टार्क का एनर्जी है, ओके। सो फ्लायर, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग का एनर्जी, ओके। तो सम टाइम क्या होता है कि हम एक चीज़ के लिए बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पर जो आपका पर्सन की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना, कि आपके पर्सन ने बहुत सी एफर्ट की हैं पास्ट के अंदर जो है अदर रिलेशनशिप्स में जाने की, बट वो नहीं जा पाए। आपके राइट्स उठा के कहीं और दिए थे, अब वहाँ से वापस उठा के आपको देने वाले हैं, ठीक है? मीन्स के जो एनर्जीज़ आप डिज़र्व कर रहे थे ना, वो आपको नहीं मिली।
अब वो आपके पर्सन कहेंगे कि यार मैं अपना आप तुम पे निछावर करता हूँ, मैं सारा ही तुम्हारा हूँ, सारा ही तुम्हारा हूँ, प्लीज़ मुझे रख लो, मेरे साथ बना लो या जो भी है, ठीक है? मिन्नतें करने पे आ जाएँगे आपके पर्सन। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन गलत है। समटाइम मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है? लेकिन वो गलती को मान जाने वाला जो है एडमिट करने वाला मेरा ख़्याल है कि वो बहुत बड़ा ब आदमी है, लेकिन मान के रिलेशनशिप बना के फिर से कोई वो लगाने वाला जो है वो फिर अदर आदमी है। क्योंकि उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बट राइट नाउ यूनिवर्स की तरफ से बहुत अच्छे से एनर्जी एंड पॉजिटिव साइंस दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। बट अभी तक पहुँचते-पहुँचते मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत थकान हो चुकी है। बहुत आपने अपने आप को जो है कोसा है, बहुत कुछ किया है। इवन कि आपने कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की कोशिश की है जो कि आपको शायद नहीं लेने चाहिए थे, फिर भी जो है यूनिवर्स ने कहीं न कहीं आपको सपोर्ट देती रही है, ठीक है? सपोर्ट्स यूनिवर्स की तरफ से भी मिली है, पास में किसी की दुआएँ भी थी, जब आप छोटे से थे तब से आपको कुछ दुआएँ मिलती आ रही हैं जिसकी वजह से अभी तक आप डोले नहीं हो और आप गिरने लगते हो तो यूनिवर्स कहीं न कहीं जो है मेरा रब्बे पाक ज़ुलजलाल जो है वो आपको सँभाल लेता है। मेरा रब्बे करीम आपको बहुत अच्छे से अपने हाथों में मीन्स के सँभाल लेता है, आपको प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आप किसी की दुआएँ हैं पास में, दुआएँ हैं जो आपको लग रही हैं। अभी राइट नाउ जो है यू कैन सी दैट जस्टिस आपको मिलने वाला है। फाइनली जिस चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलेगी, आपके पर्सन की तरफ से ही मिलेगी और हो सकता है कि आपके पर्सन जो है अब आने वाले टाइम के अंदर मैक्सिमम टाइम जो है आपके साथ इस तरह से गुज़ार सकते हैं। अगर आप अपने आप को हील करते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, प्रोटेक्ट करने के लिए, हील करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सा मटेरियल मेरे पास है। इफ यू वांट टू बाय दैट आप मेरे से हीलिंग रिंग ले सकते हो, बहुत से बेनिफिट्स देते हैं। हीलिंग ब्रेसलेट्स आप मेरे से बाय कर सकते हो, बहुत से बेनिफिट्स देते हैं रिलेशनशिप को लेके। एनीवेज़ ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? आप पे डिपेंड करता है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है और मैं ट्राई करने वाला हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर मे बी मैक्सिमम आपको लाइव सेशंस भी देने वाला हूँ, ठीक है? ट्राई करूँगा, बाकी अल्लाह पाक मेरी मदद करे और आपकी मदद करे बिकॉज़ ये बहुत ही एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, जो टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू आपको मैसेजेस देना, ठीक है? अभी राइट नाउ मेरे पास यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे क्लियर कर दीजिए पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? ओके। हो ओके सो एक चीज़ है कि आपके पर्सन जो है ना एक अपनी आदत से अपनी फितरत से बात नहीं आते। वो आदत क्या है, वो फितरत क्या है? वो फितरत ये है कि आपके पर्सन हो सकता है कि अगर मेल हैं तो वो वोमेनाइज़र होंगे। अगर मेल हैं तो बिकॉज़ आपके पर्सन की लस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और ये ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन खुद से ऐसा करते हैं या फिर उन्हें ये चीज़ें चाहिए, उनके लिए रिक्वायर्ड है। बट इसमें बहुत सी चीज़ें अदर सेंस के अंदर अगर देखा जाए, इन द मैच्योरिटी देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने आपके पर्सन को बिगाड़ दिया है। वो उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके सराउंडिंग में बसने वाले कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ उन्होंने मैक्सिमम टाइम गुज़ारा है। वो लोग कहीं न कहीं आपके पर्सन के साथ जो है बहुत ही बड़ा धोखाधड़ है। धोखा किस सेंस में कि आपके पर्सन को एक राइट ट्रैक देना चाहिए, राइट ट्रैक नहीं दे रहे, बल्कि नेगेटिव ट्रैक दे रहे हैं और नेगेटिव ट्रैक के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पर्सन अपना आप जो है वो खो रहे हैं, अपना आप सारा ज़ाया कर रहे हैं। अगर इस पिक्चर को थोड़ा-सा यूँ करके देखो, तो आपको पता चलेगा व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हो ये जो पिक्चर मैंने बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसे समझ भी सकते हो कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? आपके पर्सन उसपे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके साथ चाहते हैं, जिसके साथ फिज़िकल मीटअप करना चाहते हैं या किसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उसको जो है इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर, ठीक है? इन्वेस्ट करके जो है उसके बाद जो है कुछ टाइम उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, वो केयरिंग टेकिंग की, सारा कुछ किया फिर छोड़ दिया, ठीक है? ये रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, ये बात याद रखिएगा। बट आपके लिए जो है डिसऑर्डर्स के अंदर एक टूटा-फूटा रिलेशनशिप है, ब्रोकन सा है ये, आगे चल के ये सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये आपको पता है बेटर बिकॉज़ आपको लेके चलना है, आप इस रिलेशनशिप को कैसे अच्छे से लेके चल सकते हो। बट स्टिल एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक टाइम था जब पीक पे आपको फ़ील हुआ था, बहुत एनर्जेटिक आपको फ़ील हुआ था कि आपके पर्सन आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वही चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स मुझे बता रही है कि आपके पर्सन इवन के आजकल का जो एनर्जी है ना, वो आपके लिए किसी से लड़ सकते हैं या लड़ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? अपनी फैमिली से बातें कर रहे हैं या फिर किसी से भी बातें कर रहे हैं आपके पर्सन। इवन कि आपको इम्पोर्टेंस बहुत दे रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? उनकी जो एनर्जी है ना इस टाइम पे, उनको आपकी ऐसे ज़रूरत है जस्ट लाइक ए वाटर, ठीक है? वाटर की तरह आपकी ज़रूरत है। अगर आप उनकी ज़िंदगी में चले जाते हो, तो देन उनकी कुछ ना कुछ ख़्वाहिश, कुछ ना कुछ सैटिस्फैक्शन पूरी हो सकती है। अगर आप नहीं जाते तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो एंड हियर्स अ क्रॉसरोड्स का एनर्जी है जो कि सेपरेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिलोगे, डेफिनिटली मिलोगे, एक क्रॉस रोड पे मिलोगे। एक पब्लिक एरिया, यहाँ भी पब्लिक एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ भी पब्लिक प्लेस ही दिखाई दे रही है जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे के सामने आने वाले हो। अभी ये किस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ आप ये खुद जज कर लेना बिकॉज़ ये वो मैसेजेस थे सारे के सारे जो यूनिवर्स आज आपको बताना चाहती थी, पहुँचाना चाहती थी, वो मैंने ट्राई किया है कि आप तक पहुँच सके, ठीक है?
आप दोनों मिलने वाले हो, पब्लिक एरिया में मिलो, डिस्टेंस में मिलो, जहाँ भी मिलो, बट ये सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं लग रहा मुझे। ठीक है ना? ऐसा नहीं है मैं आपसे कहूँगा कि सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या कुछ भी है, बट ये सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं ऐसी हुई हैं जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी। अब ये सन यहाँ पर जो है डस्क के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, सनसेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मीन्स के फाइनलाइज़ फेज़ एक चल रहा है इस रिलेशनशिप का। बट इस रिलेशनशिप को फिर भी आप मेंटेन करना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से मेथड्स होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं, आप उसके थ्रू कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना कि जिसने एक बार आपको चीट किया वो बार-बार आपको चीट कर सकता है इन फ्यूचर में भी। मैं ये चाहूँगा कि आपको आपका सच्चा प्यार मिले, सच्चा डिवाइन लव मिले, जहाँ कहीं से भी मिले, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। बिकॉज़ मेरी हमेशा से ट्राई यही रही है कि आप लोगों के दरमियान में सुलह करवाई जाए, ना कि फाइट्स करवाई जाए। और हेरमिट का एनर्जी है, हेरमिट को क्या हम देखने वाले हैं यहाँ पर, हेरमिट कह रहा है शिप है। ओके, शिप अगेन ट्रैवल्स का एनर्जी है, अगेन डिस्टेंस, ट्रैवल, मूवमेंट, जर्नी, व्हीकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको ड्रीम में दिखाने वाली है। जो लोग भी इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उनके ड्रीम में आके उनकी हेल्प करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा, अपने पर्सन के नेम का इनिशियल लेटर, अपने नेम का इनिशियल लेटर और बीच में वेस्ट मिल्स एंड ड्रीम लास्ट में लिख देना, ताकि मैं आपकी यूनिवर्स की तरफ से आके हेल्प कर सकूँ। ओके? सो राइट, तो मुझे लग रहा है यूनिवर्स कह रही है कि विद इन 3 डेज़ आपको ड्रीम के अंदर या फिर इंट्यूटिवली कुछ ऐसा मिलने वाला है, कुछ ऐसा दिखने वाला है जिससे आप क्लियर हो जाओगे और आप अचानक से इमोशनल होगे। आपको एक मैसेज मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ा इस रिलेशनशिप को लेके कि ये रिलेशनशिप आगे चलेगा या नहीं चलेगा। बिकॉज़ यहाँ पर आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं और आपके पर्सन की जो एनर्जी है, जितनी भी एनर्जीज़ हैं, वो सारी की सारी इसलिए यहाँ पर डिस्टर्ब हैं कि जब सम टाइम क्या होता है कि ये पर्सन बहुत भागा-भागा आपके पास आ रहा है, लेकिन आपने मुँह उधर फेर लिया, ठीक है? आपको पता नहीं है कि इसके दिल में क्या है, ये क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, बट आपने आगे शिफ्ट कर लिया, अपने आप को आगे जो है डिस्टेंस पे ले गए, ठीक है? बट हो सकता है ये पर्सन सारा कुछ अपने आप को बदल के आया हो, चेंज करके आया हो, बट आपने इसे स्पेस ही नहीं दी। तो यूनिवर्स कह रही है कि अब ये जो है बंदा जब आपकी तरफ से ना होगी तो ये सेपरेशन अख्तियार कर लेगा एंड राइट नाउ किसी ऐसी पर्सनैलिटी के पास चला जाएगा जिससे इसे बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं, जिसके रिलेशनशिप विद द बेनिफिट्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो कफ़ीन का साइन है, सैडनेस, एंडिंग, ये वो सारा कुछ। अब आपके पर्सन ने तो भी कुछ मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। मिस क्या कर रहे हैं? आपके साथ बीती हुई खुशियाँ, आपके साथ बीती हुई लम्हे, आपके साथ जितना भी अच्छा-अच्छा इन्होंने टाइम स्पेंड किया, वो सारा का सारा आपके पर्सन को याद आ रहा है। वो बार-बार वही चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि क्या है जी, यहाँ पर बहुत बड़ा एक ब्लंडर हुआ है और हुआ किसके साथ है? आपके साथ हुआ है मे बी। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स के यूनिवर्स ने फाइनली जो है फाइनल कार्ड मेरे पास ये भेजा था। इसको हम थोड़ा क्लैरिफाई वैसे करने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं जी व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ क्या चल रहा है जी। यहाँ पर की है, ठीक है, चाबी है। अब ये चाबी क्या चीज़ कह रही है कि अनलॉकिंग द सिचुएशन ऑफ सेपरेशन, ओके, एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस ऐसी मुकाम पे हैं, ऐसी जगह पे हैं, जहाँ पर अगर किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इनकी प्रॉब्लम से इनको बाहर निकाल सकते हो। अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपके पर्सन अपने आप को गिव अप कर देंगे। और राइट नाउ जो है किंग ऑफ वांड्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वांड्स मुझे कहीं न कहीं कह रहे हैं कि आपके पर्सन का एटीट्यूड, ईगो वगैरह सारा कुछ टूट जाएगा। बट एक चीज़ है कि आपके साथ बहुत सॉफ्ट हार्टेड होने वाले हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ गिफ्ट करेंगे आपके पर्सन जो कि लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किसके साथ जाते हो, अपने पर्सन के साथ जाते हो या न्यू पर्सन के साथ जाते हो, एक्स या फिर नेक्स्ट। रब आपका भला करे। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड। माय बेस्ट ड्रीम प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।